राधे कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों, दिनांक 14 जुलाई से 11 अगस्त तक सावन का पुण्यदायक महीना होगा। यह महीना शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना शिव जी को अति प्रिय है और इस महीने में शिव पूजा, उपासना, जप, अभिषेक आदि करके व्यक्ति अपनी अपनी मनोकामना पूरी करता है। पूजन काल में जो जैसी श्रद्धा रखता है उसे वैसा भी फल मिलता है। जब भी पूजा करें तो निष्काम भाव से करें। पूजा काल में ज़्यादा आपको फल और उसका लाभ मिलेगा। आपकी अगर कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो तो अभिषेक, रुद्री पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शिव जी पर आपकी विशेष कृपा बनी रहेगी। कौन कौन से अभिषेक करने से या किस पदार्थ से अभिषेक करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी, आइए जानते हैं हम विस्तार पूर्वक। शुद्ध जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको सौभाग्यता की प्राप्ति होती है। घर की बाधा या आपकी जीवन में जो आ रही परेशानी वो दूर होगी और दरिद्रता का नाश होगा। गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। गाय के दूध में अगर मिश्री या शक्कर मिला करके अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे विद्यार्थी को विद्या बुद्धि की खास तौर से प्राप्ति होती है। दही से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान की इच्छा हो वह दही से अभिषेक करें। या संतान सुख में अगर कमी आ रही हो तो आपको दही से अभिषेक करना चाहिए। इससे वंश की वृद्धि होती है, भवन वाहन की प्राप्ति होती है। अगर आप घी से अभिषेक करते हैं तो आपको इससे बीमारी से छुटकारा मिलता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको पुरानी से पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, रक्तचाप आपका कम होगा और वाणी में खास तौर से मिठास आती है। अगर आप शक्कर से अभिषेक करते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है। और अगर आप पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिलाकर के अगर शिव जी पर अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। घर में कलह कलेश दूर होंगे, कष्ट का निवारण होगा, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। और अगर आप गन्ने का रस से अगर अभिषेक करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आप गरीबी आपकी दूर होगी और सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य आपका मजबूत होगा। कदम कदम पर आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ आपको नजर आएगा। गंगा जल से या अन्य तीर्थों के जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की बाधा दूर होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन पर्यंत आपको हर सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप इत्र से अभिषेक करते हैं तो आपके विचारों में पवित्रता आती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, सभी सुखों की विशेष तौर से प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो ग्रह बाधा दूर होती है, शत्रु का नाश होता है या शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। दुश्मनों का सिर हमेशा नीचा झुका रहता है, कोर्ट में चल रहे मुकदमे में विजयी होते हैं। दुश्मन आपके सामने हमेशा घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। और अगर आप तिल के तेल से अभिषेक करते हैं तो आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा, शत्रु पर आप विजय की प्राप्ति करेंगे और आप केस में या किसी मुकदमे में आप विजय प्राप्त होंगे। केसर एवं चंदन में जल मिला करके अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सौम्यता आती है, मन शांत होता है, मन में शांति बनी रहती है, धैर्य बनी रहती है, भाग्य में वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है,
समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा रहता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, व्यक्तित्व आपका काफ़ी आकर्षक होता है, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। नींबू के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो मृत्यु का जो भय होता है वो दूर होता है, और मृत्यु के भय का दोष जो होता है उसका निवारण होता है। अगर आप फलों के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन का लाभ होता है, आय के स्रोत बनते हैं, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। और अगर आप फलों के रस में शहद मिलाकर के अभिषेक करते हैं तो विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और वैवाहिक सुख का लाभ मिलता है। और कुशा के जल से अभिषेक करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहते हैं, रोग व शोक और दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, ये था मनोकामना पूर्ण करने वाली अभिषेकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे गोविंद।